चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कई बड़े सुझाव रखे। आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की हेडलाइंस के साथ इस बुलेटिन का। संसद के शीतकालीन सत्र का 9वां दिन। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने वंदे मातरम की चर्चा पूर्व की। कांग्रेस सरकार ने वंदे मातरम का नहीं किया सम्मान। नेहरू ने वंदे मातरम को सिरे से किया था खारिज। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। कहा, देश में पीएम मोदी की लीडरशिप में महिलाओं के सशक्तिकरण में हुआ है काफी काम। ग्यारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर का आज अंतिम दिन। चुनाव आयोग भी करेगा अहम बैठक। पश्चिम बंगाल में बहुमंजिला इमारतों में बूथ निर्माण को लेकर आयोग सख्त। गोवा नाइट क्लब हादसे में बड़ी कार्रवाई। थाईलैंड पुलिस की हिरासत में लूथरा ब्रदर्स। भारत लाए जाने की तैयारी तेज। इंडिगो का परिचालन धीरे धीरे हो रहा है सामान्य। नागरिक उड्डयन मंत्री का बयान, जारी रहेगी कंट्रोल रूम की निगरानी। इंडिगो के सीईओ को डीजीसीए के सामने आज पेश होने के निर्देश। और टीम इंडिया के जीत के हैं बुलंद इरादे। कांग्रेस को अवसरवादी बताते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि सरकार का इरादा उच्च सदन में वंदे मातरम पर बहस के दौरान भारत के ऐतिहासिक तथ्यों को सही प्रकार से रखना था। संविधान सभा में भारत के नेशनल एंथम के लिए जो हुआ और उसमें वंदे मातरम के प्रति जो उदासीनता और उपेक्षा का भाव रहा, उसके लिए पूरी तरह श्री जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेवार थे। और उन्होंने यह साफ जिम्मेदारी जाहिर भी की। एक लिखित जवाब में जो भारत के संविधान सभा को दिया गया था, एक सदस्य ने भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल से यह जानना चाहा था कि भारत के नेशनल एंथम को लेकर क्या किया जा रहा है। सरदार पटेल को लिखी गई चिट्ठी का जवाब नेहरू जी ने 25 अगस्त 1948 को दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस चिट्ठी का जवाब वो स्वयं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस विषय पर सभी निर्णय वही ले रहे हैं। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दिवाली को यूनेस्को द्वारा अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये देश विदेश में रहने वाले भारतीय लोगों के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि दीपावली का त्योहार अंधकार पर रोशनी, असत्य पर सत्य, बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत को दर्शाता है। Our festival of lights, Deepavali, has been inscribed on UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity. The prestigious recognition announced on the 10th of December 2025 has sparked joy and celebration across our country and among Indians worldwide. Deepavali is not merely a festival, it is a civilizational message. It symbolizes the triumph over light over darkness, knowledge over ignorance, hope over despair, and dharma over adharma. और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। $10 लाख की लॉटरी मुझे! वाह!
फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। राज्यसभा में पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि दिल्ली NCR में पिछले कुछ समय से वायु प्रदूषण में कमी आई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2025 में AQI 400 के पार नहीं गया है। उन्होंने बताया कि सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में सफल रही है। वहीं मंत्रालय की ओर से भी वायु प्रदूषण को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। 2018 की तुलना में प्रदूषण रहित दिनों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस वर्ष जनवरी-नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था, वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं, बल्कि केवल 3 ही रहा है। हमारे मंत्रालय के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। जो इसके हितधारक हैं उनके साथ बैठक की जाती है। 2014 से पहले इसको मॉनिटर करने के लिए कोई लीगल सिस्टम ही नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही नहीं था। 2021 में हमने CAQM की स्थापना इस संसद से लेकर के करी। अब CAQM जो है वो विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से इसके लिए कार्य करता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्नों का उत्तर देते हुए पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि शहरों में वायु प्रदूषण के लिए कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन और PM 2.5 मुख्य रूप से जिम्मेदार है। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हम 130 शहरों में काम कर रहे हैं। हवा में 2 तरह के कण हवा में रहते हैं। PM10 जो कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन गतिविधि, धूल के कण होते हैं, और दूसरा PM 2.5 जो मुख्यतः कार्बन एमिशन के कारण होते हैं। पूरे देश में प्राणा पोर्टल बनाया है और NCAP के माध्यम से देश के 130 शहरों में वायु गुणवत्ता को सुधार करने के लिए हम काम कर रहे हैं। विशेष रूप से जो गाइडलाइंस हमने निकाली है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि PM 2.5 और PM10 की मात्रा इन शहरों में कमी हो, उसके लिए विभिन्न प्रोत्साहन राशि हम लोग देते हैं। राज्यसभा में डिजिटल पता कोड से संबंधित प्रश्न के जवाब में संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासामी ने बताया कि देश के सभी डाकघर को डिजिटलाइज कर दिया गया है ताकि किसी भी पोस्ट ऑफिस सुविधा को घर बैठे हासिल किया जा सके। Many people still in India write their address using the landmarks like near temple, behind school, or next to the pond. To solve all of these things, the Department of Post has come up with a revolutionary idea called DigiPin, which is nothing but Digital Postal Index Number, sir. This is a simple, standardized, a 10 alphanumerical unique number, which divides the entire country into 4x4 meters. Based on the longitude and latitude. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल को संसद की कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा कि ये जनप्रतिनिधियों के लिए जनता की समस्याएं उठाने का प्रभावी मंच है। उन्होंने विशेष रूप से पहली बार निर्वाचित सांसदों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिससे वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ संसद में रख सकेंगे। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने सभी मंत्रियों से आग्रह किया कि वे सदन में पूछे गए सवालों के जवाब स्पष्ट, संक्षिप्त और तथ्यपूर्ण तरीके से दें ताकि सभी को प्रश्न करने का मौका मिल सके। सभी माननीय सदस्यों को मेरी प्रयास रहता है, प्रश्नकाल में 20 माननीय सदस्यों के प्रश्न खुलते हैं। पहली प्रयास तो होना चाहिए कि 20 सभी माननीय सदस्यों का जिनका प्रश्न खुले हैं वो बहुत लंबे समय बाद आते हैं, सबको प्रश्न पूछने की परमिशन दी जाए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जो माननीय सदस्य कभी प्रश्न नहीं पूछ के आए या जिनका सप्लीमेंट्री नहीं पूछा, उसकी मैं प्राथमिकता देता हूं। और प्राथमिकता ये भी रहती है जो पहली बार चुनकर आया है उस माननीय सदस्य को दी जाए। माननीय मंत्रीगणों से भी मेरी अपेक्षा है कि आप भी कोशिश करें कि संक्षिप्त में जवाब दें।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी को न ही संविधान की मर्यादाओं का मान है, न ही संसद के नियमों का सम्मान। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा, राहुल गांधी अपने अहंकार में इस कदर डूबे हुए हैं कि न उन्हें संविधान की मर्यादाओं का मान है, न ही संसद के नियमों का सम्मान। राहुल गांधी ये मानते हैं कि उनका बोला हुआ ही एकमात्र सत्य और नियम है। दरअसल राहुल गांधी की राजनीति का आधार ही है बिना तथ्यों के आरोप लगाना, संस्थाओं की गरिमा पर सवाल उठाना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनी मनमर्जी के अनुसार परिभाषित करना। संसद में चर्चा हो या संवैधानिक मुद्दा, उनका एक ही उद्देश्य रहता है, हर रोज देश के सामने झूठ की नई कहानी गढ़ना। कल लोकसभा में चुनाव सुधारों पर हुई महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान माननीय गृह मंत्री जी ने एक एक कर पूरी स्पष्टता के साथ पूरे देश के सामने तथ्यों को रखा। लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए सत्य कभी प्राथमिकता रही ही नहीं है। मगर देश की जनता सब देख रही है, कौन विकास और पारदर्शिता की दिशा में काम कर रहा है, कौन हर मंच पर असत्य और नकारात्मकता का ढोल पीटकर जनता को गुमराह करने की कोशिश में लगा है। डॉक्टर एल मुरुगन सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में एनडीए सरकार ने सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की महिलाएं सशक्त हुई हैं। डॉक्टर एल मुरुगन ने बताया कि इस दौरान लिंगानुपात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। The first time in India, the gender ratio has reached 1020 women for 1000 men. As per the National Family Survey 5, we are all aware बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बहुत बड़ा स्कीम और Honorable Prime Minister implementing when from 2014 we are seeing the result of that scheme. PM Awas Yojana, almost Gramin 2.75 crore beneficiaries. Every family they need a shelter. For that dream, our Honorable Prime Minister is fulfilling the dream of the houses those needed. डॉक्टर एल मुरुगन ने जानकारी दी कि 4 करोड़ 20 लाख लड़कियों को सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ा गया है, उसमें शामिल किया गया है। वहीं 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा इससे महिलाओं को आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त होने में मदद मिली है। Almost 10.33 Mahilas, they got free gas connection under PM Ujjwala Yojana. 2 crore children, they have opened account in Sukanya Samriddhi Yojana. This account is empowering to the girl children. It is going to help the girl children is going to study for the higher education. Almost 10 crore women, they are mobilized a organized way in the almost 90 lakh self groups in the national wide. और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।